सोमनाथ भैया के कान भरे होंगे। हाँ हाँ, तभी तो इतने गुस्से में भरकर जा रहे हैं। भगवान रक्षा करे मंदा बिटिया की। मंदा की रक्षा तो गणपति करेंगे ही, वो तो हम सबने अपनी आंखों से देखा ही है। अब तो चिंता धनों की है, जिस पर गणपति का क्रोध बरसने ही वाला है। गणेश जी, आप इतनी जल्दी जल्दी कपड़े कैसे धोते हो, कैसे निचोड़ते हो? और आपके धोए हुए कपड़े इतनी जल्दी सूख कैसे जाते हैं? इतने साफ कपड़े तो मैंने पहले कभी धोए ही नहीं है। आपके हाथ में कौन सा जादू है गणेश जी? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप हंस रहे हैं? हाँ हाँ, मेरी मूर्खता में आप ही क्या सभी हंसते हैं। मैं ही नहीं जानती कि मेरा सारा काम कौन करता है। सब गांव वालियाँ कह रही थी कि आप मेरे ऊपर दया कर कर मेरा सारा काम करते हो। दया करके नहीं, तुम्हारी सच्ची भक्ति भावना से प्रसन्न होकर। जब मेरी भावना सच्ची है तो आप मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ते गणेश जी? गांव की औरतें कह रही थी कि सच्ची भक्ति करने वाले को भगवान अवश्य दिखाई पड़ते हैं। मंदाकिनी, यदि मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा तो फिर तुम पूजा और प्रसाद के लिए केवल मुझे ही बुलाओगी, मेरी मूर्ति को तो भूल ही जाओगी। मेरा नाम तो मंदा है गणेश जी, आपने मुझे मंदाकिनी क्यों कहा? क्योंकि तुम स्वयं अपना नाम नहीं जानती, इसीलिए बताना पड़ा। तो क्या मेरा नाम मंदाकिनी है? न होता तो पुकारता ही क्यों? तुम्हारा नाम मंदाकिनी ही है। तुम्हारी माँ ने रखा था कि तो प्यार से सब तुम्हें मंदा मंदा कहकर पुकारने लगे। तो आप भी मुझे प्यार से मंदा पुकारो ना। क्या आप मुझे प्यार से नहीं पुकारेंगे? मंदा नाम में कुछ नहीं रखा है। व्यक्ति का काम बड़ा होना चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए। शब्द और भाषा का क्या है, उसे तो जिस शैली में पिरोगी वैसा ही बन जाएगा। जैसे यह नदी का जल है, इसका अपना कोई रंग नहीं है। जिस रंग में मिला दो उसी रंग का बन जाता है। आपकी ये बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। बात केवल इतनी है मंदा कि जीवन में भावना सच्ची होनी चाहिए, फिर सब कुछ वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं। ये बात तो सही है। माँ के कहने पर मैंने आपकी सच्ची भावना से पूजा की और आप मेरी पूजा से। मंदा, मंदा, मंदा। लो मंदाकिनी, तुम्हारे बापू आ गए, अब उनके साथ घर जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मंदा, मंदा, तुझे लज्जा नहीं आई? तू अपनी माँ को दीवार से पछाड़कर यहाँ भाग आई। तुझे देखता हूँ मैं, तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा मैं। अरे तेरे कारण घर से सुख शांति चली गई, घर में हमेशा कलेश लगा रहता है। नहीं बापू नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सवेरे कपड़े धोने नदी पर चली आई थी। मैं नई माँ से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे कैसे पछाड़ सकती हूँ? हाँ? आप तो मुझे बहुत प्यार करते हो बापू। आपने मुझे पहले कभी नहीं मारा, फिर आज क्यों हाथ उठाया? मैं सच कह रही हूँ बापू, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सुबह से घर भी नहीं गई, गणेश जी की कसम बापू। मुझे पूरा विश्वास है मेरी मंदा किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकती। धन्नो को चोट पहुंचाना तो दूर, मंदा तो उससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकती। धन्नो ने ही मुझे बहकाया है। मंदा को लेकर धन्नो के हृदय में खोट है। बापू, 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 माँ को किसी और ने चोट पहुँचाई होगी। किसी ने नई माँ के साथ झगड़ा किया होगा। पर तुम चिंता ना करो बापू, गणेश महाराज की कृपा से
नईमा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मंदा, ये कपड़ों की गठरी पत्थर जैसी भारी कैसे हो गई थी? और ये अपने आप उठ के हम दोनों के बीच कैसे आ गई? जो मैं नहीं उठा सका, उसे तुमने रुई की तरह से उठा दिया। बापू, ये मैंने नहीं किया है, ये सब तो उन्होंने किया है। उन्होंने किसने? मेरे गणेश जी ने। वे नहीं चाहते कि आप मुझे थप्पड़ से मारे और बाद में पछताएं। देखो बापू, ये गठरी कितने फूलों जैसी हल्की हो गई है। उठाकर देखो ना। हाँ। अब ये गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दो और घर चलो। नहीं मंदा, ये गठरी मैं ही लेके चलता हूँ। नहीं बापू, ये मेरा काम है, मैं ही करूँगी। आप खेतों पर काम करते करते कितने थक जाते हो बापू। ये गठरी मेरे सिर पर रख दो। नहीं बेटी, बात मानो। मेरी बात मान जाओ बापू, नहीं तो ये गठरी फिर भारी हो जाएगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा मंदा। मंदा नहीं बापू, मंदाकिनी। मंदाकिनी क्यों? क्योंकि गणेश जी ने मेरा नाम मंदाकिनी रखा है। अच्छा ठीक है, चलो घर चले। अरे धन्नो, गांव में तेरी बुराई हो रही है। सारी स्त्रियों ने सोमनाथ भैया को कहते सुना कि मंदा तुझे पछाड़ कर चली गई, पर वो तो कपड़े धो रही है नदी पर। तूने झूठ क्यों बोला धन्नो? सुन रही, मैंने तुझे नहीं बुलाया था अपना हालचाल पूछने के लिए। तू मेरे जले पर नमक छिड़कने क्यों चली आई? हाय। मंदा बेचारी पर तूने झूठा दोष लगाया है ना धन्नो। ये चोट तुझे किसी और ने पहुंचाई है, पर कौन है वो? तू पूछने वाली कौन होती है? अरे मुझसे क्यों छुपा रही है? मैं तो तेरी सखी हूँ। कोई चोर डाकू तो नहीं आया था ना? नहीं चंपा। अरे बता ना, रो क्यों रही है? मैं अपने कर्मों का फल भुगत रही हूँ। कर्मों का फल? तू मुझसे कुछ छुपा रही है। सच सच बता, तुझे ये चोट किसने पहुंचाई? कहीं सोमनाथ भैया ने तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो मुझे बहुत। नहीं माँ, क्या हुआ तुम्हें? नहीं माँ, आप गिर गई। नहीं माँ, इसमें भी मेरी ही गलती है। सवेरे नदी जाने की जल्दी में मैंने रसोई साफ ही नहीं की थी। तुम्हारा पैर फिसल गया होगा। हाय। मैं तो कब से पूछ रही हूँ मंदा, पर ये बताते ही नहीं इसे क्या हुआ। अब जानने से भी क्या होगा मौसी। गणेश जी का प्रसाद खाकर नईमा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं अभी भोग लगाकर गणेश जी का प्रसाद लेकर आती हूँ। धन्नो, धन्नो, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि मंदा ने तुम्हें? देखिए जी, अब आप भी मेरे जले पर नमक छिड़कने लगे। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अच्छा धन्नो, मैं जाती हूँ। इतना याद रखना, मंदा बेटी पर गणेश जी की बड़ी कृपा है। उसके हाथ से प्रसाद जरूर खा लेना, जल्दी अच्छी हो जाओगी। जय गणेश महाराज। गणेश जी, मेरी नईमा को तुरंत ठीक कर दो। उनको बहुत पीड़ा हो रही है। उनका दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। पता नहीं उन्हें कैसी चोट लगी है। मेरी बात मान लो गणेश जी। ओम गणेशाय नमः। 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 आप कितने अच्छे हो गणेश जी, मेरी हर बात मान लेते हो। अब नईमा ये प्रसाद खाकर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपकी जय हो गणेश जी।
धीरज रखो धन्नो, ओह, ठीक हो जाएगा। ये आपने क्या लगा दिया जी? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। धैर्य रखो ओह, धन्नो, अब चोट लगी है, दर्द तो होगा ही ना। हाय। बिल्कुल ठीक हो नहीं जाएगा। माँ, गणेश भगवान बड़े दयालु हैं। उन्होंने मेरी विनती मानकर ये आधा फल खा लिया और आधा तुम्हारे लिए दिया है। लो, खा लो। इसे खाते ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं नहीं मंदा, गणेश जी मुझसे रूठे हुए हैं। उन्होंने ही तो मेरी ये दशा की है। उनका प्रसाद खाने से भी मैं ऐसा ना कहो नहीं माँ, गणेश जी किसी का बुरा नहीं करते, वे सबका भला करते हैं। ये प्रसाद खाकर तुम्हें भी उनकी कृपा मिलेगी। लो, खाओ। खा लो धन्नो। अरे धन्नो, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। अब गणेश जी की जय बोलो नहीं माँ। गणेश जी की, जय जय हो, गणेश जी की। जय। जय हो। ओम नमः शिवाय। हे दैत्यों के आराध्य भोलेनाथ, क्या आप अब इस शुक्राचार्य पर कृपा नहीं करना चाहते? क्या शुक्राचार्य के कमंडल का सिद्ध जल अब कोई प्रभाव नहीं कर पाएगा? क्या आपकी वरदानी शक्ति से शुक्राचार्य धूम्राश को फिर से चेतन नहीं कर पाएगा? दुष्ट भायासुर के समान दैत्य जाति के साथ छल करने वाले दुष्टों, अब यहाँ क्या लेने आए हो तुम? मुझे क्रोध मत दिलाओ मूर्खों। क्षमा करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हमारी सच्चाई को पहचानने में आप ही चूक कर गए। अर्थात महोत्कट से अपने जीवन की रक्षा करने के लिए हमने क्षमा याचना और भक्ति का ढोंग किया था। तुम सत्य कह रहे हो? मुझे विश्वास नहीं होता। यदि हमारा कथन असत्य होता दैत्य गुरु, तो हम यहाँ आते ही क्यों? तुम धन्य हो तुम दोनों भाई, और धन्य है दैत्य जाति के प्रति तुम दोनों की निष्ठा। छल से महोत्कट की कृपा पाकर तुम दोनों भायासुर के समान ही शक्तिशाली हो गए हो। हमें अपनी भक्ति की शक्ति का आभास हो चुका है दैत्य गुरु। तो जाओ, अपनी भक्ति की शक्ति से दैत्य जाति को विजय का मार्ग दिखाओ। हम कुछ समझे नहीं दैत्य गुरु, हमें क्या करना होगा? इस संसार में जितने भी गणेश भक्त हैं, उन सबको अपनी भक्ति की शक्ति से भयानक से भयानक कष्ट पहुंचाओ। उससे क्या होगा दैत्य गुरु? उससे संसार के गणेश भक्त भयभीत होकर गणेश भक्ति का त्याग कर देंगे। अरे जब भक्ति नहीं होंगे तो भगवान को कौन पूछेगा? जाओ, जाके संसार में गणेश भक्तों का जीवन संकट में डाल दो। जाओ। जो आज्ञा दैत्य गुरु। जो आज्ञा दैत्य गुरु। परमदेव श्री महागणेश के भक्तों का जीवन संकट में डालना असंभव है भक्तराज दयासुर। तुम उनकी चिंता न करो। जय जय श्री महागणेश। फिर मेरे लिए क्या आज्ञा है मंगल मूर्ति? भक्तराज, मेरी परम भक्त सोमनाथ की पुत्री मंदाकिनी कुछ समय बाद अपने मामा रामदास के साथ गणेशपुर जाने वाली है। तुम अदृश्य रूप से मंदाकिनी के साथ रहकर उसकी रक्षा और सहायता करना। मंदाकिनी के मामा रामदास उसे लेने कब पहुंचेंगे मंगल मूर्ति? आज दिन ढलने पर।
जय जय श्री महागणेश। प्रणाम। जय जय श्री महागणेश। दिन ढलने को आया और तुम अब तक लेटी हो। गणेश महाराज के प्रसाद से तुम्हारा जी ठीक नहीं हुआ क्या? घाव तो ठीक हो गया है जी, किंतु मन को निर्मल होने में समय लगता है। उठो अब, अपनी जिम्मेदारियों को संभालो, घर का काम काज करो। हर एक चीज मंदा पर यूं छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। गलत भी तो नहीं है जी। अब सारा गांव जानता है कि मंदा को हर एक काम में गणेश जी का सहयोग मिलता है। फिर भला मंदा को काम करने में कैसा कष्ट हो सकता है? फिर तो गणेश जी को कष्ट होता होगा। गणेश जी को भला क्या कष्ट पहुंचेगा? उन्होंने तो एक संकेत किया और हो गया सारा काम। गणेश जी मंदा जैसा भाग्य हर एक को दें। मंदा जैसा भाग्य पाने के लिए मंदा जैसी भक्ति भी करनी होती है। सच्ची भक्ति और सच्ची भावना मनुष्य को कभी निराश नहीं करती। मंदा के मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं है। कितना प्रेम करती है सबसे। हाय हाय, एक मैं ही तो हूँ जो हर एक से लड़ती रहती हूँ, हर एक को कष्ट पहुँचाती रहती हूँ। हे भगवान, ये सब सुनाने के लिए तूने मुझे पैदा किया है। ये कैसी बात कर रही है तुम? मैं तो मंदा की प्रशंसा कर रहा था। वो तुमसे भी कितना प्रेम करती है। हाँ। सच तो ये है कि सोमनाथ जी घर में है क्या? सोमनाथ जी, सोमनाथ जी। रामदास भैया, रामदास भैया, आपने आने में बहुत देर कर दी। बैठिए। जीजा जी, जीजी के अचानक चले जाने का समाचार मिला तो मैं तुरंत आपसे मिलने चला आया। ये नई जीजी है ना? हाँ रामदास भैया, वो मंदा की देखरेख के लिए मुझे तुरंत दूसरा ब्याह करना पड़ा। गांव वालों का भी बहुत आग्रह था। मुखिया काका की बात में टाल नहीं सका। धन्नो मुखिया काका की बेटी है। समझ गया जीजा जी। जीजी से मिलने की बहुत इच्छा थी। उन्होंने भी मुझे बुलाया था, परंतु मुझे क्या पता था कि वो इतनी जल्दी भगवान को प्यारी हो जाएंगी। और आपने तो मुझे जीजी की बीमारी का समाचार भी नहीं दिया। यदि पता चलता तो तुरंत दौड़ा चला आता। रेवा की बीमारी ने मुझे किसी को समाचार देने का अवसर ही नहीं दिया। मंदा बिटिया कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। नदी किनारे कपड़े धोने गई थी और गणेश जी की पूजा के लिए फल फूल लेने गई थी। बापू, ये कौन है? कहाँ से आए हैं? ये यहाँ आओ बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा मामा रामदास हूँ मंदा बेटी।
जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम बहुत छोटी थी और अब तुम बड़ी हो चुकी हो, इसलिए पहचान नहीं पाया। मामा, माँ ने आपके बारे में मुझे बताया था। माँ कह रही थी कि हम आपके घर भी जाएंगे। फिर अपनी माँ को लेकर क्यों नहीं आई बेटी? आप हमें लेने ही नहीं आए तो हम कैसे आते? आप हमें क्यों नहीं लेने आए मामा जी? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मंदा बिटिया। जीजी की मैं कोई भी इच्छा पूरी ना कर सका। बेचारी अचानक ही चली गई। अपनी इस भूल के लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मन छोटा ना करो मामा जी, शायद गणेश जी की यही इच्छा होगी। तुम ठीक कहती हो बेटा। अब मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ ले चलूंगा। वहां तुम्हें और तुम्हारी माँ को सब लोग बहुत याद करते हैं। मेरे साथ चलोगी ना मंदा बिटिया? मैं आपके साथ चली जाऊंगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? क्यों? तुम्हारी नई माँ तो है, वो करेगी ना घर का सारा काम। सारे घर के काम का बोझ नई माँ के सिर पर आ जाएगा। वो सारे घर का काम कैसे कर पाएगी? आपने इतनी छोटी सी बच्ची पर काम का इतना बड़ा बोझ लाद दिया है जीजा जी। ये बात तो ठीक नहीं है। अब आप इसे मेरे साथ भेज दीजिए। भैया, मैं एक बार धनु से पूछ लूं? ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? ये आपकी बेटी और मेरी भांजी है। किसी और से पूछने की क्या आवश्यकता? वहां जाकर यहाँ के काम के बोझ से छुटकारा मिल जाएगा मंदा को। अभी तो इसके खेलने कूदने के दिन हैं और फिर उसे वहां बहुत से साथी भी मिल जाएंगे। चलो बिटिया, तैयार हो जाओ चलने के लिए। रतनपुर में मेरा एक मित्र रहता है। वहां रात बिताकर कल दोपहर तक हम गणेशपुर पहुंच जाएंगे। आपके गांव का नाम गणेशपुर है मामा जी? जी बिटिया। तब तो मैं अवश्य चलूंगी। मैं अपने साथ अपने गणेश जी को भी ले चलूंगी। बापू, माँ की भी इच्छा थी कि मैं मामा के घर जाऊं। यदि आप और नई माँ आज्ञा दे तो। मंदा बेटी, तुम्हारे मामा का भी तुम पर उतना ही अधिकार है जितना हमारा। अब तुम्हारे मामा की इच्छा है तो ठीक है, कुछ दिन के लिए हुआ गणेशपुर। आप कितने अच्छे हो बापू, मेरे गणेश जी की तरह। मेरी हर बात मान लेते हो। अब मैं जाकर गणेश जी को लेकर आती हूँ। जा बेटी, ले आ। मामा जी, ये गणेश जी मेरे साथ ही रहेंगे। इनकी पूजा और प्रसाद चढ़ाए बिना मैं कुछ भी नहीं खाती। चलो मामा जी। आज्ञा दीजिए जीजा जी। भैया, आप इतनी दूर से यात्रा करके आए, 2-3 दिन रुक जाते। नहीं नहीं जीजा जी, अब रुकने का आदेश ना दें। जब मंदा को छोड़ने के लिए आऊंगा उस समय 2-4 दिन अवश्य रुक जाऊंगा। चलो बेटी। मंदा का ध्यान रखना, ठीक से रहना बेटा। मंदा बेटी, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी नई माँ कैसी है? कहीं वो तुम्हें सताती तो नहीं? नहीं मामा जी, नई माँ बहुत अच्छी है। वो बापू से बहुत प्रेम करती है। और तुमसे? तुमसे प्रेम करती हैं? मैं और बापू अलग थोड़े ही हैं। भैया जगन, तुम्हारी इस प्रसन्नता का कारण क्या है? वो देखो, गणेश भक्त लड़की को
जो अपने हाथ में गणेश की मूर्ति लिए अपनी गणेश भक्ति का प्रमाण दे रही है। मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हारी बातों पर मंदा बेटी। मैंने आज तक कभी भी किसी सौतेली माँ को सगी माँ के समान बच्चों से प्यार करते नहीं देखा। तुम्हारी सौतेली माँ ने भी तो तुम्हारे सर पर घर के कामकाज का सारा बोझ डाल दिया है। ये बात नहीं है मामा जी। नहीं, माँ तो मुझे घर का सारा कामकाज सिखाने के लिए ही घर का सारा काम करवाती है। जीजी तो तुमसे काम नहीं करवाती थी। चलो भैया जगन, इन दोनों को समाप्त कर गणेश भक्तों को समाप्त करने का अभियान प्रारंभ करें। नहीं, अभी नहीं। उचित अवसर आने पर ही हम उन दोनों पर प्रहार करेंगे। माँ मुझे हमेशा छोटा समझती थी। जो भी काम कर लेने के लिए हाथ बढ़ाती थी उसमें डर जाती थी। माँ को लगता था कि कहीं मुझे चोट तो नहीं आ गई। माँ माँ होती है बेटी। माँ के हृदय को कोई भी दूसरा पा नहीं सकता। मेरी नई माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती है मामा जी। जिसमें मेरे बापू खुश रहे उसमें मैं खुश रहूं। तू बहुत भोली है बिटिया। तू नहीं समझ पाएगी इन बातों को। आप मेरी चिंता बिल्कुल न करें मामा जी। मेरी चिंता करने के लिए गणेश जी हैं। मामा जी, आप मेरे गणेश जी के साथ ही रहना। मैं इनकी पूजा के लिए फल फूल लेकर आती हूँ। इस जंगल में तुम्हें फल फूल कहाँ मिलेंगे मंदा बेटी। कुछ देर में हम लोग गणेशपुर पहुँच जाएंगे, फिर तुम पूजा पाठ कर लेना। नहीं मामा जी, नियम नियम होता है। जब भगवान हम पर कृपा करने का नियम नहीं तोड़ते तो हम उनकी पूजा करने का नियम क्यों तोड़ें? परंतु इस जंगल में तुम्हें इसकी चिंता आपको नहीं, गणेश जी को करनी है। इस मूर्ति के पीछे पागल हो गई है लड़की। कहीं जंगल में कोई जंगली पशु मिल गया तो? नहीं नहीं, मुझे मंदा को रोकना होगा। मंदा, मंदा बेटी। अपने ध्यान को विराम दो गौरी पुत्र। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने स्वादिष्ट मोदक बनाकर लाई हूँ। आंखें खोलो, तुम्हें भूख भी तो लगी होगी। प्रणाम माता। आपने सत्य कहा माता, मुझे बहुत भूख लगी है। तो फिर तुम स्वयं मेरे पास क्यों नहीं चले आए पुत्र? विचारों में ऐसा उलझा था माता। किन विचारों में पुत्र? ओम महागणेशाय नमः। प्रणाम गौरीपुत्र श्री गणेश। प्रणाम देवी माता पार्वती। भक्तराज दयासुर, इस समय आप यहाँ कैसे? क्या मेरे भक्तों की रक्षा और सहायता का कार्य आपको प्रिय नहीं? ये बात नहीं है मंगल मूर्ति। मैं तो आपके भक्त की। भक्तराज, मुझे अपने भक्तों की हर समस्या का भलीभांति ज्ञान है। मैं कब तक यहाँ ये मोदकों का थाल लिए खड़ी रहूंगी? यदि तुम नहीं खाना चाहते हो तो स्पष्ट कह दो। आज के बाद मैं मोदक नहीं बनाऊंगी। ऐसा अनर्थ न करना माता, अन्यथा मैं भूखा रह जाऊंगा। तुम तो जानती हो ना मेरी प्रिय माता कि मैं मोदक के अतिरिक्त किसी भी वस्तु को रुचि से ग्रहण नहीं करता। तो खाओ और मुझे जाने दो। माता, परम देव श्री महागणेश के भक्त भक्तराज दयासुर इस समय हमारे और कैलाश के परम आदरणीय अतिथि हैं। अतिथि तो देवता के समान होते हैं। अब देवता को खिलाए बिना मैं कैसे खा सकता हूँ माता? यदि आपकी आज्ञा हो तो। प्रसाद ग्रहण करें अतिथि देवता। प्रणाम माता। लो पुत्र। उधर की चिंता छोड़ दे भक्तराज, उनके लिए भी प्रसाद का प्रबंध हो जाएगा। प्रसाद का प्रबंध? तुम किसकी बात कर रहे हो गौरी पुत्र? जिनका समाचार देने मैं कैलाश आया था। अब कहीं आने जाने का कष्ट न करना दयासुर, अन्यथा अवसर का लाभ उठाकर पातालवासी दैत्य मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचा सकते हैं। तुम्हारा कल्याण हो। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम गौरीपुत्र श्री गणेश। प्रणाम माता पार्वती। ओम महागणेशाय नमः। बेटी मंदा, कहाँ हो तुम? मंदा,
हे भगवान, अब क्या होगा? यदि मंदा बिटिया को कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रह जाऊंगा। मैंने ही भूल की जो उसे इस भयानक जंगल में अकेला जाने दिया। मंदा, बेटी मंदा। अब मैं क्या करूं गणेश जी? कितनी दूर चली आई, फल तो दूर, इस जंगल में तो फूल तक नहीं दिखाई पड़ रहे। अब मैं आपकी पूजा कैसे करूंगी? पूजा गई भार में। हम इस पूजा को खंडित करके गणेश भक्तों को भयभीत करेंगे और इस गणेश मूर्ति को उठाकर समुद्र में डुबो देंगे। परंतु भैया, यदि गणेश जी आ गए तो? अरे मूर्ख, गणेश जी हर स्थान पर थोड़े होते हैं। तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गणेश जी, आपकी जय हो। मंदा, मंदा बेटी, मामा जी, आप यहाँ कब आए? मुझे तुम्हारी चिंता लगी थी बेटा। इस भयानक जंगल में तुम। ये आपने अच्छा नहीं किया मामा जी। आप मेरे गणेश जी को अकेला छोड़कर आ गए। उन्हें कोई उठाकर ले गया तो? नहीं बेटी, उन्हें कोई उठाकर नहीं ले जाएगा। चलिए, जल्दी चलिए। सोच विचार क्या कर रहे हो तुम? जल्दी से मूर्ति को उठाओ और चलो समुद्र की ओर। चलो समुद्र की ओर। मैं दिखाता तुझे समुद्र का मार्ग। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। अरे अब तुम दोनों की सच्चाई मेरे सामने आ गई है। अब हम तुम दोनों को मार मार कर तुम्हारी चटनी बना देंगे और फिर उस चटनी की नन्ही नन्ही गोलियां बनाकर समुद्र की मछलियों को खिला देंगे। धनु, इस दुष्ट को आज अवसर न दो, प्रहार करो। जय जय श्री मां गणेश। 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 अरे मूर्खो, ये प्रहार करने की वस्तु नहीं, खाने की वस्तु है। खाओ खाओ, इसे ग्रहण करो। खाओ खाओ। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम। जय जय श्री मां गणेश। 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 जय
यही विश्राम करो भाइयों। जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश। ओम मां गणेशाय नमः। जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश। ओम महागणेशाय नमः। हमें क्षमा कर दो दयासुर, हमें क्षमा कर दो। ठीक है, पहले मुझे वचन दो कि तुम कभी किसी भक्त की भगवान की मूर्ति चुराने का प्रयास नहीं करोगे। हम वचन देते हैं, हम वचन देते हैं। जय जय श्री मां गणेश। ओम मां गणेशाय नमः। तेरे गणेश जी को तुझसे कोई नहीं छीन सकता मंदा बेटी। जो गणेश जी तेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, उन्हें तेरी इच्छा के बिना भला कोई छूने का साहस भी कैसे कर सकता है। धन्य है तू बेटी, और धन्य है तेरी गणेश भक्ति, और धन्य है श्री गणेश महाराज जिन्होंने तुझ पर कृपा की। फिर भी जल्दी चलो मामा जी, गणेश जी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। आप नहीं जानते, एक बार वो अदृश्य हो गए थे, मुझे बहुत क्षमा याचना मांगनी पड़ी थी। फिर जाकर एक साधु महाराज ने मुझे गणेश जी की मूर्ति बनाकर दी थी। कौन साधु महाराज? मैं नहीं जानती, परंतु वो सदा हमारी सहायता करने आते हैं। मूर्ति बहुत सुंदर बनाते हैं। आइए मामा जी। अरे ये मोदक कहाँ से आ गए? गणेश जी, मैं आपके प्रसाद के लिए मोदकों का प्रबंध भला इस जंगल में कैसे करती। आप कितने दयालु हैं। हर बार आप मेरी सहायता करते हैं, हर बार मुझे संकटों से बचाते रहते हैं। भक्तिमती मंदाकिनी, मैंने इन मोदकों की व्यवस्था तुम्हारे और तुम्हारे मामा रामदास के लिए की है। मैं तो पहले ही इनका भोग लगा चुका हूँ। मामा जी, ये मोदक गणेश जी ने हमारे लिए मंगाए हैं। हमें इस भयानक जंगल में भोजन कहाँ से मिलता, इसीलिए गणेश जी ने हम पर कृपा की है। लीजिए, प्रेम से इसे खा लीजिए। मंदा बेटी, तू गणेश जी की इतनी बड़ी भक्तिन हो गई है कि वे तेरी सहायता के लिए हर समय उपस्थित रहते हैं। नए नए चमत्कार देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। कहीं हम ये कोई सपना तो नहीं देख रहे? मामा जी, सपने में खाया हुआ प्रसाद इतना मीठा और स्वादिष्ट थोड़ी ना हो सकता है। तू सच कह रही है बेटी। तेरी सच्ची भक्ति की शक्ति को देखकर मेरा जीवन सफल हो गया। बेटी, ये प्रसाद हम घर भी लेकर चलेंगे। तेरी मामी गणेश जी का प्रसाद पाकर धन्य हो जाएगी। हाँ हाँ मामा जी, हम मामी के लिए भी प्रसाद लेकर चलेंगे। अब चलो, तुम्हारा पेट भर गया ना? हाँ बेटी, आज से पहले इतने स्वादिष्ट मोदक मैंने कभी नहीं खाए। इनके दिव्य स्वाद ने मेरे पूरे शरीर को भक्ति भाव से भाव विभोर कर दिया। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मन करता है दैत्य गुरु कि इन अपराधों के लिए आपको ही दंडित करूं। आपने अपनी शिव भक्ति का अपमान किया है दैत्य गुरु। जगन, धनु, भक्त बनने का स्वांग रचकर उस दिन तुम दोनों ने मेरे क्रोध से अपनी जीवन की रक्षा कर ली थी, परंतु
हमें क्षमा कर दे महोत्कट श्री गणेश। तुम दोनों की भूल क्षमा के योग्य नहीं है। अब हमारी इच्छा होने तक तुम दोनों अपने पिता के समान, मूर्ति के समान जड़ हो जाओ। मुझसे भूल हो गई अदिति पुत्र, मुझे एक अवसर और दे दे। आपकी शिव भक्ति और महान कुल के गौरव को याद करके हम आपको अंतिम अवसर देते हैं। आज के बाद आपकी भूल दंड की अधिकारी होगी। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गणेश जी ने इतने बड़े चमत्कार किए, मुझे तो विश्वास नहीं होता। विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ था भाग्यवान, जब मैंने अपनी इन्हीं आंखों से अपनी मंदा पर गणपति महाराज की कृपा देखी थी। गणेश जी हर समय अपनी मंदा बिटिया की सहायता करने के लिए उत्सुक रहते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदा को यहाँ रखने के लिए आप... नहीं नहीं, किसी झूठ में मैं अपने आराध्य गणेश महाराज का नाम नहीं जोड़ सकता। मंदा बिटिया की भक्ति देखकर तुम्हें भी गणेश कृपा पर विश्वास हो जाएगा। तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए एक और उपाय है मेरे पास। कैसा उपाय? इस प्रसाद को खाओ, ये गणेश जी ने स्वयं भेजा है। इसके दिव्य स्वाद से तुम्हें मंदा की गणेश भक्ति का प्रमाण मिल जाएगा। अब तो तुम्हें मंदा पर गणेश महाराज की कृपा का विश्वास हो गया ना? अरे भाग्यवान, ऐसी गणेश भक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी। जहाँ हमारी मंदा रहेगी, वहाँ गणेश महाराज की कृपा बरसने लगेगी। आपने बहुत अच्छा किया जो मंदा को यहाँ ले आए। अब मंदा की गणेश भक्ति मेरी हर इच्छा पूरी कर देगी। मैं तो कितना तरस रही थी। किस बात के लिए तरस रही थी तुम? पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे कुछ जानते ही ना हो। अब आपको तो पता है कि मुझे रानी जैसे कपड़े, गहने और महलों में रहने का कितना शौक है, मगर आपके साथ मेरी कोई इच्छा पूरी ही नहीं हो सकती। तो क्या तुम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मंदा को माध्यम बनाना चाहती हो? अरे माध्यम कैसा? जब मंदा हमारे साथ रहेगी तो जो सुख हमें मिलेगा वो उसे भी तो मिलेगा। अब अगर मंदा की गणेश भक्ति से हम महलों में रहेंगे तो मंदा भी तो... क्यों जी, आप तो कह रहे थे कि मंदा की सौतेली माँ उसे बहुत दुख देती है। अब इतनी बड़ी गणेश भक्तिन को भला कोई दुख कैसे दे सकता है? मैंने तो सुना है गणेश जी जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। गणपति क्रोधित तो तब होते जब हमारी मंदा बिटिया के मन में अपनी सौतेली माँ के प्रति कोई वैर भाव होता। बहुत भोली है हमारी मंदा बिटिया, बिल्कुल हमारी बहन रेवा पर गई है। वो भी बेचारी ऐसी ही भोली थी। तो ठीक है, आप अपनी बहन को याद कीजिए। मैं तो चली मंदा की गणेश भक्ति से अपना जीवन संवारने। मंदा, मंदा बेटी। गणेश जी, मेरे आ जाने से महिमा को घर का सारा काम करना पड़ता होगा। बापू को बहुत कष्ट होता होगा। आपने जैसे भी मेरी सहायता की है वैसे ही महिमा की भी करना। बापू को कोई कष्ट ना होने देना। मंदा बेटी, अब उस घर की नहीं, इस घर की चिंता कर। चिंता तो मैं उस घर की भी नहीं कर रही हूँ मामी। चिंता भक्ति की शत्रु है। मामी, भक्त को चिंता के स्थान पर चिंतन करना चाहिए। अरे, तू तो बिल्कुल पंडित हो गई है। कितनी ज्ञान की बातें करती है। मैं कुछ नहीं करती मामी, सब गणेश भगवान कराते हैं। उनकी कृपा से अज्ञानी को ज्ञान, अंधे को दृष्टि, लंगड़े को चलने की शक्ति और निर्धन को धनवान बना देती है।
वही तो मैं भी कहना चाहती थी। अब तू तो देख ही रही है कि हम कितने निर्धन हैं। तेरे मामा जी कह रहे थे कि तू बड़ी चमत्कारी है। तू गणेश जी से जो चाहे करवा सकती है। तू जो चाहे उनसे मांग सकती है। मामी, माँ ने कहा था जो कोई सच्चे मन से गणेश जी की भक्ति करता है उसे संकट के समय गणेश जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। उन्होंने बार बार मेरी सहायता की। उन्होंने मुझे कष्टों से बचाया, पर मुझे उनकी भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए मंदा बेटी। मैं अपनी निर्धनता से बहुत निराश हो चुकी हूँ। ना तो मेरे पास राजा महाराजाओं जैसे महल है, ना रानी महारानी जैसे वस्त्र और आभूषण। तेरे मामा से जब से ब्याह हुआ है तब से मैंने सुख का एक दिन भी नहीं देखा। अब तू आ गई है, तू अपने गणेश जी से मेरे लिए हर सुख सुविधा की चीज मांग ले। गणेश जी तेरी अवश्य सुनेंगे। नहीं मामी नहीं, इतनी सारी वस्तुएं मैं गणेश जी से नहीं मांग सकती। वे मुझे भक्ति नहीं, लोभी और लालची समझेंगे। मैं जानती थी तुम यही कहोगी। मामी, मन में लोभ पालकर भगवान की भक्ति नहीं की जाती। फिर भी यदि तुम सच्चे मन से गणेश महाराज की पूजा करोगी तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। गणेश जी, मैंने मामी से कुछ गलत तो नहीं कहा ना? बस तुम मुझ पर यही कृपा करो कि मेरे बापू और नई माँ को कोई कष्ट ना हो। नहीं होगा मुझसे इतना सारा काम। मैंने अपने जीवन में कभी घर का काम किया ही नहीं और मैं कर भी नहीं सकती। या तो अपनी बेटी मंदा को उसके मामा के घर से बुला ले या अपने आप कर ले। मैं तो नहीं करने वाली। जय जय श्री महागणेश। माई साधु को भोजन दो। तेरे द्वार पर खड़ा एक भूखा साधु, भोजन दो माई, भोजन दो। जय जय श्री महागणेश। भूखे को भोजन कराओ माई, तेरी मनोकामना पूरी होगी, तेरी हर इच्छा पूरी होगी माई। जय जय श्री महागणेश। जाओ भागो यहाँ से। यहाँ मैं काम कर करके मरी जा रही हूँ और तुम्हें अपने भोजन की पड़ी है। नहीं माई, ऐसा नहीं कहते। भूखे को भोजन देना पुण्य का काम है। चल भाग यहाँ से। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पुण्य पुण्य। जाकर दूसरा द्वार देख। भूखे साधु का अपमान करने वाली, जा आज मैं तुझे शाप देता हूँ। तू कभी मां नहीं बन पाएगी। तेरे कारण केवल ये घर नहीं, ये पूरा गांव अभिशापित हो जाएगा। इस गांव में ऐसा भयानक सूखा पड़ेगा, ऐसा भयानक सूखा पड़ेगा कि इस गांव के लोग दाने दाने के लिए तरसेंगे। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूँ प्रभु, क्या उस साधु का शाप सच होगा? क्या मंदा की मामी की इच्छा पूरी होगी? भक्तराज दयासु, हर व्यक्ति अपने भाग्य के अनुसार ही होता अथवा पाता है। हाँ, सच्ची भक्ति और दूसरों के प्रति शुभकामनाओं में दुख को सुख में बदलने की शक्ति अवश्य छुपी होती है। जय जय श्री महागणेश। ये मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं हुआ प्रभु। भक्तराज, आप भविष्य की घटनाओं की इतनी अधिक चिंता न करें। करना ही है तो मंदा की बात मानकर चिंतन करें। भविष्य में जो भी होगा वह शुभ ही होगा। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। श्री गणेश।
वर्षा ऋतु बीत गई। वर्षा तो क्या, हम तो बादल देखने को तरस गए हैं। समझ में नहीं आता दीनू काका, इस साल क्या होगा? ऐसा सूखा तो आज से पहले कभी नहीं पड़ा। हाँ भैया, खेत में अनाज ही नहीं होगा तो किसान खाएगा क्या? ऐसा लगता है देवता हमारे गांव से रूठ गए हैं। अब तो कुओं, तालाब और पोखरों में भी पानी नहीं बचा है। भूख और प्यास से बिल बिलाकर सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा इस सूखे से। मंगल मूर्ति श्री गणेश मदद करो, मदद करो, मदद करो श्री मंगल मूर्ति श्री गणेश मदद करो। मदद करो मंगल मूर्ति श्री गणेश मदद करो। हर हर महादेव, जय श्री महागणेश। लगता है भगवान ने इन्हें हमारे गांव में भेजा है। आओ प्रार्थना करते हैं, ये हमें अवश्य कोई ना कोई मार्ग सुझाएंगे। जय जय श्री महागणेश, हर हर महादेव, जय जय श्री महागणेश। अपनी सिद्ध शक्ति से हम गरीब किसानों पर दया करो साधु महाराज। हर हर महादेव। मनुष्य को केवल भगवान, माता पिता और गुरु के ही चरणों में झुकना चाहिए। उठो, मेरे चरणों में ना झुको। इस समय आप ही हमारे उद्धार करने वाले भगवान भी है, माता पिता और गुरु भी है। इस सूखे ने इस पूरे गांव की दुर्दशा कर दी है। इस संकट से उबरने का कोई उपाय सुझाएं साधु महाराज। हर हर महादेव। ये सब पापों का फल है जो तुम सब लोगों को भुगतना ही होगा। पाप? हमने क्या पाप किया है साधु महाराज? किया किसी और ने है, भुगतोगे तुम सब। किसने किया है पाप? कौन है हमारा शत्रु? हमें उसका नाम बताएं साधु महाराज। हम उसे गांव में नहीं रहने देंगे। क्यों भाइयों? हम उसे मार कर गांव से बाहर निकालेंगे। उसके पाप का दंड हम क्यों भुगतें? साधु महाराज, आप हमें उसका नाम बताएं, हम उसे उसके किए का दंड देंगे। हर हर महादेव। दंड देने का अधिकार तो सिर्फ भगवान को होता है। मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकता। तो क्या हम उसके पापों का दंड भुगतते हुए तड़प तड़प कर मर जाएं? ये भी हम नहीं जानते। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे साधु महाराज, हम दीनहीन किसानों पर अपनी कृपा दृष्टि डालें, हमारे पापों को क्षमा करें। हमें पाप प्रायश्चित का कोई उपाय बताएं साधु महाराज। हमें इस प्रकार अनाथ करके न जाए साधु महाराज। हर हर महादेव। इस गांव में एक पुण्यात्मा और श्री गणेश की एक परम भक्त बालिका रहा करती थी। यदि वो यहाँ होती तो तुम सबको इस घोर संकट का सामना नहीं करना पड़ता। श्री गणेश आपका कल्याण करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। साधु महाराज की बात तुम समझो या ना समझो, किंतु मैं समझ गई हूँ। समझ गई? क्या समझ गई तुम? किस बालिका की बात कर रहे थे साधु महाराज? सोमनाथ भैया की बेटी मंदा, उसी के जाने से तो गांव में ये दुर्दशा हुई है। क्या मंदा बिटिया यहाँ होती तो गांव की ये दुर्दशा होती? याद नहीं तुम लोगों को? गणेश जी किस प्रकार उसकी सहायता किया करते थे। सच कहती हो चंपा, गणेश जी की कृपा का दृश्य तो हमने अपनी आंखों से देखा था। मुखिया जी की बेटी जब से उसकी सौतेली माँ बनकर आई है, बेचारी का जलन और ढाक के कारण जीना दुश्वार कर दिया है। कितना सताती है उस बेचारी को। ये सब धन्नों के ही पाप हैं। हमने उसे कितनी बार रोका, पर वो है कि कुछ सुनती ही नहीं। ऐसी औरत को हम गांव में नहीं रहने देंगे दीनू काका। हाँ हाँ, नहीं रहने देंगे। हाँ हाँ, नहीं रहने देंगे। तुमने सुना नहीं साधु महाराज ने क्या कहा? दंड देने का अधिकार केवल भगवान को ही है। इस समय गांव की रक्षा के लिए उसे दंडित करने के स्थान पर मंदा बेटी को गांव वापस लाने की बात सोचनी चाहिए। अब हमें समय व्यर्थ न करके सोमनाथ भैया के घर चलना चाहिए। हाँ, हाँ, हमें उनके घर चलना चाहिए। चलो चलो। पता नहीं क्या होगा मेरा सारा बदन टूट रहा है। हाँ, हाँ, हाथ पैरों में काम करने की शक्ति भी नहीं रही। रसोई घर में जाते ही मेरे तो प्राण निकलने लगते हैं। ये सारा काम मुझसे नहीं होगा।
नहीं होगा मुझसे। धन्नो, धन्नो कहाँ हो तुम? धन्नो, 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 दिन ढलने को है, तुम अब तक लेटी हो? आज भी रसोई नहीं बनाई तुमने? बनाती हूँ जी। रहने दो, तुम्हारा जी आज भी ठीक नहीं है। मंदा क्या घर से चली गई, घर का सुख चैन भी साथ में ले गई। अब तो भोजन के भी लाले पड़ने लगे। मैंने कितनी बार कहा है, कितनी बार कहा है मैंने कि सारा दोष मेरा है। मैं अभागन अपने कर्मों का फल भुगत रही हूँ। मैंने मंदा को बहुत सताया मैंने उसको। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी, ना वो यहाँ आएगी और ना हमारे घर का सुख चैन लौट कर आएगा। अरे सोमनाथ भैया, घर पर हैं क्या? धन्नो, ओ धन्नो। सोमनाथ भैया, तनिक हमारी प्रार्थना सुन लो। सोमनाथ भैया, लगता है गांव वाले आए, मैं मिलकर आता हूँ। आप सब यहाँ? सोमनाथ भैया, तुम तो जानते हो इस बार हमारे गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। तुम जैसे लोगों पर ईश्वर की कृपा है, तभी तुम लोगों को कोई खाने पीने की चिंता नहीं है। बाकी तो सारे गांव में लोग भूख और प्यास से दम तोड़ रहे हैं। सोमनाथ भैया, वर्षा की भी कोई आशा नहीं है। किसान तो मैं भी हूं। सूखे की मार तो मुझ पर भी पड़ी है दीनू काका। अब तो इस अकाल के राक्षस से लड़ने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी होगी। भगवान की दया ही हमें इस कष्ट से उबार सकती है। सोमनाथ भैया, हमारी प्रार्थना में इतनी शक्ति नहीं है कि रूठे हुए भगवान को हम मना सकें। भला भगवान हमसे क्यों रूठने लगे? तुम नहीं जानते हो भैया, जब से मंदा बिटिया यहाँ से गई हैं, तब से गणेश जी हमसे रूठ गए हैं। अब गणेश जी को प्रसन्न करने